नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट 5वां लेकर के आया हूं, जो सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए। और मार्केट में ये जो सेट आया है, इस सेट का नाम अरिहंत प्रकाशन, आप लोग जानते होइएगा, पुराने ज़माने से ये चलती आ रही है। तो अरिहंत प्रकाशन सबसे लास्ट में निकाला है, काफ़ी संशोधन करके कि सिलेबस कैसा रहेगा। सिलेबस काफ़ी आसान रहने वाली है, घबराए नहीं, क्योंकि शिक्षक लोग हैं, काफ़ी लोग हैं और उनको पास करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देना, एक तो ऐसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का अरिहंत प्रकाशन का, और प्रत्येक दिन मेरे यहाँ आपको 3 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। आप सभी शिक्षकों से आग्रह है कि यदि आपको 3 सेट रेगुलर चाहिए तो भाई उसके लिए आपको करना होगा कि सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटी होगा, उस घंटी को दबा लेना होगा। उससे होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको मिल पाएगा फ्री। प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है दोस्तों। उत्तर आपका ये पड़ गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सा परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल देता है दोस्तों। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? ये होती है संसद के पास। उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है? पोलो खेल की उत्पत्ति जो हुआ है वह मणिपुर में हुआ है। नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी विटामिन B1 के कमी से होता है। नेक्स्ट है, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? देखिए, गलकंड रोग जो होता है थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है, भाई बोले तो कमी से होता है। नेक्स्ट है, कहता है घरेलू मक्खी के कारण होता है। घरेलू मक्खी से दोस्तों हैजा फैलती है। ठीक है। उत्तर बी पर चला जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न इसी प्रकार से प्रश्न आने वाला है आपके सक्षमता एग्जाम में। ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, ऐसे ही ऑनलाइन एग्जाम जो पुराने टीचर हैं उन लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट महसूस हो रहा है, माउस इधर उधर भाग रहा है, मैं आपको वीडियो बना के बताया ही। ठीक है। तो घबराए नहीं, काफ़ी आसान प्रश्न आने वाला है और आप लोग एक बार में सक्षमता पास करेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहते हैं? तो लाफिंग गैस बोलते हैं N2O को, और इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। उत्तर चला जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है, चलिए, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक बताना है। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, एक सेकेंड, ज्योतिपुंज हो गया, मोदी जी का है। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है चौखंडी। नेक्स्ट है, क्रिसिल क्या है? क्रिसिल दोस्तों होगा वह रेटिंग एजेंसी है। ठीक है। क्या है? रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था वह अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, पूना पैक्ट। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो एक नया वर्ड आपको मिला है, तलातल घर। तो उत्तर चला जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा अंतिम पंघाल को। ठीक है। उत्तर चला जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मुद्रा को हम जानते हैं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड। उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण के लिए
इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों अगला है सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं। नेक्स्ट है लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है लोसोंग? उत्तर होगा कौन सा? सिक्किम का है लोसोंग। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ग्रेट मैन मेड रिवर उत्तर होगा ये लीबिया में है। नेक्स्ट उच्च शिक्षा केंद्र वल्लभी स्थित था। ये वल्लभी कहाँ था जहाँ पे उच्च शिक्षा मिलता है? तो वल्लभी जो होगा वह गुजरात में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? गुजरात में। नेक्स्ट है बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? काफी मजेदार प्रश्न। तो गन्ना है। कहाँ है? क्या है? गन्ना है। अभी तक जितने शिक्षक लाइक नहीं किए हैं एक बार जोरदार लाइक करना है। और लाइक से होता क्या है मैं आपको बताऊं। लाइक से होता है कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके यूट्यूब अकाउंट में ऐड होगा और आप उसको कभी भी वॉच कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं और प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचेगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से करना है। पुनः पैक्ट तो हो गया है। 93 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है और ये अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट है टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मौजूद होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड आपका उत्तर डी पर चला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर स्तनपायी है? स्तनपायी हो जाएगा व्हेल, बच्चा देता है दोस्तों। अगला है थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया। क्या चीज का आविष्कार किया? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रगान को अधिगृहित किया, बोले तो अपनाया, और 26 जनवरी को भाई शुरू हो गया उस दिन से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो जिसमें सोशलिस्ट लग जाए वो चंद्रशेखर आजाद साहब हो जाएंगे। अगला है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो एम फातिमा बीबी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय बोले तो सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट की है। अगला है सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन गैस रोकती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या होते हैं? उत्तर होगा कौन सा? ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? उत्तर होगा इबोला, चमगादड़ के कारण होती है। नेक्स्ट काफी मजेदार प्रश्न है और काफी सिलेबस पर आधारित बनाया हुआ है। जो एससीईआरटी एनसीईआरटी सिलेबस जो निर्धारित किया गया था उसी पर है। हरित क्रांति के उत्प्रेरक कौन है? हरित क्रांति के उत्प्रेरक की बात किया है तो संकरित बीज बोले तो संकर नस्ल का जो बीज था वह उत्प्रेरक का काम किया था। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में लागू हुआ है दोस्तों, नागौर जिला में। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है किससे? उत्तर होगा मोहरों से ज्ञात होती है। नेक्स्ट है थेयम निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेयम तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। नेक्स्ट निम्नलिखित में श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल जो है वह श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी बताना है। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी है। अदरक कौन सा हिस्सा खाया जाता है?
अदरक का जो हिस्सा खाया जाता है, तना खाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ निकेल मिलाई जाती है। निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक बताना है। उत्तर होगा समुद्र का पानी। जो नमकीन पानी हो वह सबसे अच्छा चालक होगा। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एथिल मरकेप्टन। जब रिसाव होता है एलपीजी से तो यही रिसाव एथिल मरकेप्टन का होने लगता है, जिससे आपको पता चलेगा कि गैस निकल रहा है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चावल और बिहार। चावल जो और बिहार जो है ये सुमेलित नहीं है। असम का चाय सुमेलित है। रबड़ केरल में मिलता है। गेहूं उत्तर प्रदेश में मिलता है। चावल आपको पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, तो आपका चावल बिहार से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा विटामिन में सहायक होता है? ब्लड क्लोथिंग में, माने जमने में सहायता करता है, तो विटामिन की। अगला है निम्नांकित में कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो मानव के लिए उपयोगी होगा केचुआ। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? उत्तर होगा कांचीपुरम। नेक्स्ट है धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो वनों से हमें मिट्टी के कटाव रोकने में सहायता मिलती है, बाढ़ रोकने में सहायता मिलती है, वर्षा वृद्धि में सहायता मिलती है। उपयुक्त सभी होगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? उत्तर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? उत्तर होगा गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? उत्तर चला जाएगा यहाँ एडविन एच आर्मस्ट्रांग, ठीक है, सी पर चला गया। नेक्स्ट आइए प्रश्न को करते हैं। खदानों के भंडार के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण बताना है। तो कीटों के ग्रसन के कारण होता है। सॉरी, ग्रसन के कारण नहीं होता दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा सुधार किया जाए। खदानों के भंडार के दौरान ऊष्मा का उत्पादन जो होता है कवक के वृद्धि के कारण होता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। कवक के कारण, है ना। अनाज अगर रखते हैं आप किसी कोठी में तो वो गर्म हो जाता है अनाज, देखते हैं ना, तो कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है हाय आई एम वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक होंगे शशि थरूर जी। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किसने लिखा? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है। नेक्स्ट है बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ बताना है। इसका अर्थ होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय बताना है। तो जिनेवा में है, 1995 में स्थापना हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी
कि भूप्रपटि पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? तो सिलिकॉन होगा सबसे अधिक। निम्नलिखित में कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? उत्तर होगा रुई। नेक्स्ट है कानपुर स्थित है, कानपुर स्थित है गंगा नदी के किनारे। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल के मामले में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इंद्रासन। नेक्स्ट है अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? उत्तर जाएगा तंजानिया में स्थित है। कहाँ है? तंजानिया में है। नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड। एक सेकेंड, कहाँ गया प्रश्न? उसको देखना पड़ रहा है। तंजानिया हो गया था। हाँ, तो जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं प्रश्नों को करें। आइए, किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ? उत्तर होगा 1965। नेक्स्ट है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति जनजाति समूह अपने से उच्च जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जाति स्थितियों को ऊपर उठाने का प्रयास करती है? उत्तर जाएगा संस्कृतिकरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो राइबोफ्लोविन बोलते हैं विटामिन B2 को। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? उत्तर होगा मालदीव। नेक्स्ट है सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया, तो ये जो हो जाएगा असम का है। नेक्स्ट, 2006 का मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है? सांप्रदायिकता के से संबंधित है मालेगांव सांप्रदायिकता। सुंदरवन डेल्टा बनाती है कौन? गंगा नदी बनाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? होगा उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न है, आ गया प्रश्न। चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में एक मुख्य समस्या बन गया है। चलवासी असम और बिहार के लिए समस्या है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में कौन पूर्णतः निजी क्षेत्र है? निजी क्षेत्र होगा कृषि। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजाति के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? उत्तर होगा 335। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 1975 में। और आज का अंतिम है सीसॉ भारत भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो सीसॉ की जो घटना होती है वह बल के कारण होता है। तो जितने भी सक्षमता शिक्षक साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेना है, लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देना है, और शिक्षक साथी के पास जरूर शेयर करें सभी शिक्षकगण। और मिलते हैं अगले पार्ट में। प्रत्येक दिन आपको मैं 2 से 3 सेट उपलब्ध करा रहा हूँ। काफ़ी आप लोग के लिए समर्पित भावना से आप लोगों की तैयारियां में मैं भी लगा हूं, ताकि आप लोग एक बार में फाइट करें और मुंहतोड़ जवाब देना है सरकार को कि हाँ भाई नियोजित शिक्षकों में काफ़ी दम है। बीपीएससी मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा बीपीएससी
टीआरई जो हुआ था टीआरई 1, उसमें लगभग 42,000 शिक्षकों ने भाई सफलता पाई थी, 42,000 लगभग। उसमें मेरा भी भाई निकला था, सकरा में हुआ था, तो मैं ज्वाइन जा कर के नहीं किया दूरी के वजह से और कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम जिसके वजह से नहीं जा पाया। तो आप लोग घबराए नहीं, बीपीएससी टीआरई 1 में जब इतने शिक्षक लोग बाजी मारे हैं तो सक्षमता में भी मारेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑनलाइन का होगा तो प्रैक्टिस कर लीजिए माउस से। मैंने आपको बताया कि मेरे घर में भी 3 शिक्षक लोग हैं, माउस से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग भी करें। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।